नमस्कार मित्रों। दिव्यास्त्रों की उत्पत्ति के विषय में सीधे तौर पर यह बात सूर्य से संबंधित है कि हमारे ग्रंथों में जहाँ तक वर्णन प्राप्त होता है, मुख्यतः प्राचीन दिव्यास्त्रों की उत्पत्ति सूर्य से हुई थी। उनका निर्माण विश्वकर्मा ने सृष्टि के निर्माण के साथ ही किया था। सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य का तेज इतना अधिक था कि उस प्रचंड तेज के चलते जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। अतः देवताओं ने इस कार्य को विश्वकर्मा को सौंप दिया। अतः विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए एक अद्भुत यंत्र की सहायता से उसके कुछ अंशों को अलग करके दिव्यास्त्रों की उत्पत्ति की, जिनमें विनाशकारी ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र इत्यादि दिव्यास्त्र प्रमुख हैं। यह वर्णन हमारे पुराण इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। आज भले ही ये दिव्यास्त्र हमारे बीच उपलब्ध नहीं हैं, किंतु जब हम मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु हथियारों की बात करते हैं और फिर उसकी तुलना इन दिव्यास्त्रों से करते हैं, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये कोई नई बात नहीं है। और यह भी कि दिव्यास्त्रों की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक वर्णन केवल कपोल कल्पित मात्र नहीं है, बल्कि वास्तविक है। वैसे हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में पंच महाभूतों और उनमें व्याप्त किसी न किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति पर बल दिया गया है। जैसे अग्नि में अग्निदेव, जल में वरुण देव, वायु देवता, इसी प्रकार सूर्य में भी एक देव की संज्ञा प्रदान की गई है। उसे आत्मा का कारक भी कहा गया है। किंतु भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूर्य एक तारा है और हाइड्रोजन एवं हीलियम आदि गैसों का विशाल पिंड है, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, जिसके फलस्वरूप हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण से ज्ञात करते हैं। तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी है। सबसे सरल संयोजन की प्रक्रिया है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोजन द्वारा एक हीलियम परमाणु का निर्माण। इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप एवं उच्च दाब पर संपन्न होता है, जिसकी प्राप्ति केवल नाभिकीय विघटन से ही संभव है। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है। सर्वप्रथम मार्क ओलिफेंट निरंतर परिश्रम करके तारों में होने वाली इस प्रक्रिया को 1932 में पृथ्वी पर दोहराने में सफल हुए, परंतु आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसको नियंत्रित नहीं कर सका है। इसको यदि नियंत्रित किया जा सके तो यह ऊर्जा प्राप्ति का एक अति महत्वपूर्ण तरीका होगा। पूरे विश्व में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित रूप से संपन्न कराने की दिशा में शोध कार्य हो रहा है। अब जानिए कि जो प्रक्रिया सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की, वही प्रक्रिया मानव निर्मित परमाणु इत्यादि हथियारों में भी होती है। जब ये मानव निर्मित हथियार इतने घातक हैं, तब सीधे सूर्य की शक्ति से निर्मित वे दिव्यास्त्र कितने खतरनाक होंगे। चूँकि वे हथियार भी सूर्य से संबंधित हैं और वही प्रक्रिया उनमें भी होगी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस हमें यह ज्ञात नहीं है कि उनका निर्माण किस प्रकार संभव हुआ होगा।